देखिए दोस्तों, आप सभी का अकाउंटेंसी अर्थात लेखाशास्त्र का पेपर आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके ऑल सब्जेक्ट की अपडेट पेपर की यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। आज मैं आपको इसको संपूर्ण सॉल्यूशन सहित बताऊंगा। एक बात आप ध्यान रखना, बाईलिंगुअल रहेगा, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया जाता है कहलाता है। तो प्रदत्त पूंजी कहलाता है, जिसको अपन पेड अप कैपिटल भी कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। तो इसमें लिखना अंशों के याचित मूल्य से, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स आपका आंसर हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसमें आपको आंसर करना है साथियों, और वो हो जाएगा अनुसूची 3 भाग 1, ठीक है। याद रखना सभी स्टूडेंट्स, शेड्यूल जो है वो 3 है, पार्ट 1 है। औसत वसूली का संबंध है, तो जो औसत वसूली जो है उसका संबंध होता है शुद्ध उधार बिक्री से, जो कि नेट क्रेडिट सेल। आप लोगों को आंसर याद रखना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, बेचे गए माल की लागत 20,000 है और औसत स्टॉक 8,000 है, तो स्कंद आवर्त अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों स्कंद आवर्त जो अनुपात है, इसके रूप में आप सभी बच्चों को कंप्लीट 2.5 गुना बताना रहेगा। रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो AS3 से संबंधित है रोकड़ प्रवाह। सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, सारी अपडेट आप लोगों को मैं देता रहूँगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों का दायित्व होता है। तो जो साझेदार होते हैं उसका असीमित दायित्व होता है, असीमित, ठीक है। ऐसे लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, जो कि अनलिमिटेड होता है। करेक्ट आंसर के रूप में अनलिमिटेड याद रखिए। निवृत्त साझेदार को देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर खाता खोला जाता है। तो दोस्तों साझेदार का ऋण खाता खोला जाता है, याद रखिएगा। इसमें आपको लिखना है साझेदार का ऋण, यानी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट खोला जाता है। साझेदार के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो ख्याति अनुपात में विभाजित होगी। तो जो ख्याति है वो पुराने लाभ हानि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में होगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजित होगी। वसूली खाता प्रकृति का खाता होता है, तो ये नाममात्र का खाता होता है, नाममात्र यानी कि नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल प्रकृति का खाता होता है। सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का समापन है, तो याद रखना फर्म का अनिवार्य समापन है। इसमें आपको अनिवार्य यानी कि कंपलसरी आंसर के रूप में याद रखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों, देखिएगा अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो यहाँ पर पूर्वाधिकार जो प्रेफरेंशियल होता है उसका आपको आंसर लिखना रहेगा। तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। नेक्स्ट है, ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो जो परिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र, जिसे कन्वर्टिबल अपन भी कह सकते हैं, याद रखना कन्वर्टिबल जो ऋण पत्र है वो इसमें आंसर होगा, परिवर्तनीय करेक्ट आंसर है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए वाला। सही जोड़ी आप मिलान कर लेंगे सभी बच्चे ध्यान से। पुनर्मूल्यांकन पर हानि, तो इसमें पूंजी खाता डेबिट आंसर में याद रखना रहेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको ये हा से मिलाना है। औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है, तो दोस्तों इसमें याद रखेंगे सभी बच्चे अधिलाभ इसमें आंसर होगा। सामान्य लाभ की गणना, दोस्तों सामान्य लाभ की गणना विनियोजित पूंजी से आप इसको मिला देंगे,
करेक्ट आंसर। आहरण पर ब्याज, तो गुणनफल विधि आप लोगों को आंसर करना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक। साझेदार का प्रवेश, तो पुनर्गठन आप इसमें आंसर याद रखेंगे। और उसके बाद में S26 ख्याति का लेखांकन आप इसमें आंसर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब मैं आपको सही गलत वाले क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ सभी बच्चों को। ठीक है, ये आपके सही और गलत के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। साझेदार व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, तो वो सही होगा आंसर में। ठीक। नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा पूंजी लाना अनिवार्य है, तो दोस्तों इसमें आपको असत्य लिखना है। अगला है ऋणपत्र अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं, तो दोस्तों ये भी आपको असत्य लिखना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट देखिएगा, ऋणपत्रधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो साथियों प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को ये भी असत्य लिखना रहेगा। ठीक। फर्नीचर की बिक्री एक विनियोग क्रिया है, तो ये बात आपको सत्य बतानी होगी। गैर चालू संपत्तियां कंपनी के दीर्घकालीन विनियोग है, तो ये बात भी आप लोगों को सत्य बतानी है। ठीक। अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 5, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं? तो साझेदारी संलेख उसको बोला जाता है। इसमें आप सभी बच्चों को साझेदारी संलेख याद रखना रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड करेक्ट आंसर। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है? तो इसमें जमा शेष प्रदर्शित करता है। इसमें आपका जमा शेष करेक्ट आंसर हो जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है? तो समान अनुपात में किया जाता है। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है? समान अनुपात में, यानी कि इसमें आपको इक्वलिटी याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। ठीक है। कंपनी के नाम का अनुमोदन कौन करता है? तो इसमें कंपनियों का रजिस्ट्रार, ठीक है, यानी कि ROC। ठीक है, कंपनियों का रजिस्ट्रार। नेक्स्ट देखिएगा, संचय एवं आधिक्य को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो ये शेयर धारक निधि के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो इसमें शेयर धारक निधि, यानी कि आप लोगों को शेयर होल्डर्स फंड याद रखना रहेगा। ठीक। वित्तीय विवरण बनाना किस प्रकार की आवश्यकता है? तो ये आपकी वैधानिक आवश्यकता होती है। इसमें आपको लिखना है वैधानिक आवश्यकता। वैधानिक आवश्यकता यानी कि आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? स्टेटरी या फिर लीगल नेसेसिटी। अगला है, कंपनियों के संचालन परिणाम एवं वित्तीय स्थिति को कौन सा विवरण प्रदर्शित करता है? तो इसमें लाभ हानि विवरण आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक, लाभ हानि विवरण। दोस्तों इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। वहाँ पर आप लोगों को सभी बच्चों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर आपको ये पूरा पेपर सभी स्टूडेंट्स को। अब अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में जुड़े हैं वो सभी बच्चे देख लीजिएगा, सारे आंसर आपको अंग्रेजी मीडियम वाले को मैं बता रहा हूँ। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच इज एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम ए शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, एट द टाइम ऑफ फॉर्चर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाई। इसमें कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स विल बी करेक्ट आंसर। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट of a company is given in which schedule of the Companies Act 2030? Scheduled third part first will be correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका ये रहा, एवरेज कलेक्शन इज रिलेटेड टू। एवरेज जो कलेक्शन है वो किससे रिलेटेड रहता है? तो जो एवरेज कलेक्शन है इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है नेट क्रेडिट सेल से रिलेटेड रहता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स सोल्ड इज, यहाँ पर 20,000, एवरेज स्टॉक इज 8,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो विल बी कितना होगा? 2.5 टाइम्स विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें आपको लिखना है S3 से रिलेटेड है।
इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिएगा। आपका पहला आपका क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज़, तो इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड लिखना रहेगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकाउंट इज ओपनड व्हेन द अमाउंट पेएबल टू रिटायर्ड पार्टनर इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स, तो इसमें लिखना है पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इफ गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, तो इसमें आप लोगों को लिखना रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज, इसमें आप लोगों को लिखना है नॉमिनल, नॉमिनल विल बी करेक्ट आंसर। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज डिसोल्यूशन ऑफ, यहाँ पर आपको बिल्कुल हाँ, इसमें आपको लिखना रहेगा कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसके बाद में दूसरा आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ ये और बच रहा है, इसको और कंप्लीट कर देते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ फिक्स्ड ऑन शेयर्स, तो इसमें आपको लिखना है बिल्कुल प्रीफरेंस। नेक्स्ट देखिएगा, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो इसमें कन्वर्टिबल आपका आंसर हो जाएगा, कन्वर्टिबल विल बी करेक्ट आंसर। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ये आपका आंसर होगा सभी बच्चों का। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपका मैच ए कॉलम विथ कॉलम बी, देखिएगा यहाँ पर सभी जो फर्स्ट दिया है लॉस ऑन रिवोल्यूशन, इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है आपको ऑप्शन नंबर एच से मिलान कर देना है। यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट डेबिट, एवरेज प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, ये इसमें होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें आप लोगों को लिखना है और बिल्कुल वो हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको लिखना है करेक्ट आंसर प्रोडक्ट मेथड। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज नाउ, याद रखिएगा रिकंस्टिट्यूशन। और S26 इसमें आपको लिखना है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक, इस तरीके से आप इसे मिला देंगे। सभी बच्चे ट्रू फॉल्स भी आपको मैं बताऊंगा, देखिएगा ट्रू फॉल्स, ये आपके ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं। जिसमें फर्स्ट दिया है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लीगल, इसमें आपको लिखना है ट्रू। नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इट इज़ कंपलसरी टू ब्रिंग कैपिटल बाय हिम, इसमें आप लोगों को फॉल्स लिखना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ डिबेंचर इज शॉर्ट टर्म, इसमें भी आपका फॉल्स आंसर होगा। डिबेंचर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी, तो इसमें आप लोगों को फॉल्स लिखना रहेगा, ये आपका करेक्ट है। सेल ऑफ फर्नीचर इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें आप लोगों को ट्रू लिखना रहेगा। नेक्स्ट है नो करेंट एसेट आर कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आप लोगों को ट्रू लिखना रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसलिए ट्रू है। अब सभी जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के सामने रहा, आ चुका है आपका। राइट द आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज़ द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कॉल्ड, तो इसमें पार्टनरशिप डीड आपको आंसर याद रखना रहेगा। पार्टनरशिप डीड विल बी करेक्ट आंसर। विच बैलेंस डज द कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें आप लोगों को सभी को लिखना है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है इन विच रेशियो प्रॉफिट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें आपका आंसर आएगा इक्विलिटी, इक्विलिटी। नेक्स्ट देखिए, हु गिव्स अप्रूवल टू द नेम ऑफ द कंपनी, तो इसमें लिखना है ROC, रजिस्ट्रार, ठीक है, ऑफ कंपनी। अंडर द विच हेडिंग रिजर्व
सरप्लस इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, इसमें आप लोगों को लिखना है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। और व्हाट टाइप्स ऑफ नेसेसिटी इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आप लोगों को लिखना है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना है लीगल नेसेसिटी, ठीक है, लीगल नेसेसिटी, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, विच स्टेटमेंट शो द ऑपरेटिंग रिजल्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है सभी बच्चों को, हाँ, इसमें आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस